हाय, गुड इवनिंग। एंड आज मैं बात करूंगी हमारे आने वाले फेस्टिवल की, जिसकी मैं तैयारी करी हूँ। मैंने आज पतंगे खरीदी एंड उसी से मुझे ख्याल आया कि पतंगों का हमारी जीवन में स्पेशली मदर्स के लिए कुछ अलग ही अहमियत है, जिसके बारे में बात करूंगी। पर पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि मकर संक्रांत क्यों बनाते हैं। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इसमें इतने सालों से हमें पता तो है कि मकर संक्रांत बनाते हैं और हर साल 14 जनवरी को ही दान करते हैं। पर एक और इसमें यह है कि जो सूर्य है, द सन इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर टू द नॉर्दर्न, और द दक्षिणायन टू उत्तर आयान. So it enters the new zodiac sign of Capricorn, and Capricorn is supposed to be Saturn or Shani, and he's supposed to be the son of Surya. So it is like the father is going to meet his son, and they were not getting along very well. So this is supposed to be a very important meeting, and this is what I was found something very unusual, that it is not just for us human beings, but even the sun god and the sun and the Saturn in our Hindu mythology, they were portrayed with the true emotions of parents, where the son is not getting along with the father, but still the father is going and meeting his son, the Saturn. And this is the transition from darkness to light, or from all negativity to positivity. And I believe it is so relevant this year, when we have gone through so much of darkness and so much of negativity, that this is the time we are going to transition into positivity and good vibes and good things, and time to take good actions for everyone. हिंदू माइथोलॉजी जो मैं चेक करी थी, उसमें ये भी मुझे पता चला कि भीष्म पितामह, जिनको he had the wish of death, that he could wish when he wanted to discard his body. तो he waited for this transition कि दक्षिणायन से जो नेगेटिविटी, जब सब देवता सोते हैं और उससे जब उत्तरायण आया, that is the time भीष्म पितामह decided to discard his body. और ये भी इसमें कहते हैं कि जो भागीरथ हैं, किंग भागीरथ, वो मकर संक्रांत के time pe hi, on this occasion he brought Ganga to earth, and that is why we in India we believe in taking the holy dip. I was not aware, even though बहुत कुछ तो पता था, but इतना मुझे डिटेल में मैंने पढ़ा because I was interested. और सबसे अच्छा तो ये लगा कि Saturn and Sun, they also had those same relationships जो आज के पेरेंट्स में और हर पेरेंट्स में देखी जाती है. सो इट इज़ नथिंग वेरी अनयूजुअल, बट एटलीस्ट वी हैव टू टेक दैट लीड एंड ब्रिज दैट गैप एंड स्टार्ट दैट कम्युनिकेशन with Makar Sankrant. So I hope we can start that, and we are lacking the communication with our children. We can go ahead and initiate that communication. और of course ये तो मालूम ही है कि लोहड़ी भी इसमें बनाई जाती है, जो because it marks the harvesting of the rabi crop and sowing of sugar cane. तो क्योंकि गन्ने से होता है sugar cane, so that is why we use गुड़ and गुड़ के products. जैसे मैं आज खरीद के लाई थी, ये तो रबड़ी, मुझे बनाना नहीं आता है, गुड़ की रबड़ी, एंड ये भी. और आई एम गोइंग टू मेक, पर मैं तिल के लड्डू ज़रूर हर साल बनाती हूँ, और ये मुझे बहुत ही पसंद है. और मेरी मम्मी भी बनाती थी और ये मेरा फेवरेट है. और साथ में मैंने इसका मकर संक्रांति में, ये ऑल ओवर इंडिया, ये एक फेस्टिवल है जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग नाम से जाना जाता है. चाहे तमिल में पोंगल कहें, असम में बिहू कहते हैं, और कश्मीर में अलग नाम है शिशिर संक्रांत. पर ये ऑल ओवर इंडिया बनाया जाता है क्योंकि वी आर ऑल ऑफ अस, वी आर सो लिंक्ड टू द लैंड, टू द क्रॉप्स विच ग्रो, एंड दैट गिव्स अस फूड ऑन आवर प्लेटर. कि हमें ये मौका है कि हम थैंक यू बोले अपने सब फार्मर्स का, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोज़ चलती है, जो सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता से ही उनकी फसल आती है, और फॉर ऑल पावर्स दैट बी इन द लैंड. सो दिस इज़ समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव. बट सबसे अच्छा मैं ये सोच रही थी कि ये गुड़ का तो समझ में आता है कि शुगर केन कि वो क्रॉप्स का ये रस कर रहे हैं, इसीलिए करते हैं, गुड़ से बनता है. लेकिन तिल का क्या रोल है, हम तिल क्यों यूज़ करते हैं, दान भी करते हैं, नहाते भी हैं तिल से. तो इसके बारे में मैं ढूंढ रही थी कि तिल का क्या है. ये पता चला कि ये मकर संक्रांति सपोज टू बी द
फेज, जब सब आपके अच्छे मतलब पॉजिटिव वाइब्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं चैतन्य, सो उसमें ये था कि दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी सत्व फूड. सत्व फूड मीन्स प्योर. सो फॉर मी एज अ पीडियाट्रिशियन, a pure food means something which can purify my body, something which can detox. And I realized this is a gluten free food. So the sesame or the til. So ये जो है मतलब ग्लूटेन का तो मैं एज ए पीडियाट्रिशियन जानती हूँ कि हमारे देश के पूरे विश्व में ग्लूटेन की वजह से जो सीलियाक डिजीज़ है, दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम और हैज़ बीन कॉजिंग अ प्रॉब्लम, जो अभी तक हम बहुत सारे बच्चों में डायग्नोज नहीं करते थे, कॉल्ड सीलियाक डिजीज़. वो बच्चे होते थे फेलियर टू थ्राइव, मतलब बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं. माँ लेके आती थी बच्चा कि ये काफ़ी छोटा है और बच्चों के मुकाबले बहुत छोटा रह गया है, या रिकरेंट उसको बार बार डायरिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, या केवल पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो कहते थे. और फिर उसकी जांच करवाएं, जो कि बहुत आज हमारे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं. तो उससे आप अगर डायग्नोज कर लो तो शुरू से ही जिन बच्चों को ये एलर्जी है टू द स्पेसिफिक वीट का कंपोनेंट जिसको कहते हैं ग्लूटेन, तो उसको अगर शुरू से ही कुछ चीज़ें अवॉइड कर लें, इट इज़ सो ईजी टू हेल्प द चाइल्ड थ्राइव वेल. जैसे हम मकर संक्रांत में पतंगे उड़ाते हैं, तो हर पतंग का हमारा मकसद यही है कि हर पतंग बिल्कुल अपनी ऊंचाई पे जाए जितनी ऊंचाई है. और उसी तरह फॉर अस पीडियाट्रिशियंस हमारा मकसद यही है कि हर बच्चा अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करे. हर पेरेंट ये चाहता है कि हर बच्चा अपना जो पैदा हुआ है मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करे. और इट इज़ अ क्राइम कि अगर हम ये ना डायग्नोस करें जल्दी एट एन अर्ली स्टेज इन लाइफ, और इसको पकड़ के हम काउंसिल ना करें कि आपको बच्चे के क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. और दिस इज़ समथिंग आई रियलाइज़ कि जो हमारे जितना हम फास्टिंग, हिंदूज़ में फास्टिंग करते हैं, जो बहुत सारे आइटम्स यूज़ करते हैं, तिल तो एक है, जैसे साबूदाना भी है, या ये राजगीर मैं आज ख़रीद के लाई. आई थॉट इसके भी लड्डू बनाने हैं राजगीर के. एंड रागी ये भी मैं आज लाई. बिसाइड्स आई गॉट दोनों तरह के मैं सफ़ेद एंड काला तिल भी लाई. तो आई वॉन्टेड टू ट्राई इट बिकॉज आई रियलाइज हमारे जितने हम व्रत रखते हैं, वी यूज़ द ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स. वी यूज़ ऑल दोज विच आर, बी इट कुट्टू का आटा, बी इट राजगीर, ऑल दीज प्रोडक्ट्स. चावल खाते हैं, गेहूँ अवॉइड करते हैं. सो इन अ वे वी आर डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी. सो इट अपीयर्स सो साइंटिफिक if we go back and look at what is the rationale behind why we are fasting and why we are choosing certain products and not choosing certain other products. So that is something, it's an eye opener for me, and I thought I should share it. So I was just sesame seeds का जो मैं बात कर रही थी, तो सेसमे सीड्स में जिनको कहते हैं कि सत्व है, तो सेसमे सीड के साथ सनफ्लावर सीड्स ये दोनों ही दे आर ग्लूटेन फ्री. एंड जो तिल, सेसमे बोल रही हूँ मैं, तिल ही बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो ये बहुत हाई सोर्स ऑफ जिंक है. एंड ये जिंक मतलब स्किन के लिए भी इतना हेल्पफुल है, क्योंकि हम ये जब तिल खाते हैं तो इसमें इट हेल्प्स स्किन टू प्रोड्यूस कोलाजन, एंड स्किन को ज़्यादा अच्छी इलास्टिसिटी. एंड फॉर यू मदर्स ऑल्सो इट हेल्प्स रिपेयर द स्किन एंड फाइट बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स. इट फ्री रेडिकल डैमेज प्रिवेंट करता है. एंड इट ऑल्सो जो सेसमे की जो सीड्स हैं, तिल के से जो तेल भी निकलता है, और तिल में it helps burn the belly fat, and it helps lose weight, and it is rich in the omega-3 fatty acids. That is what helps in losing weight. And vitamin E जो इसमें है, that is also the reason कि बच्चों के मसाज के लिए भी ये यूज़ किया जाता है. So because of it has a high vitamin E content, it has a high zinc इसमें है. एंड तभी पुराने ज़माने से जब होता था, दादी नानी वगैरह कहते थे कि आप तिल का तेल इस्तेमाल करो. एंड इवन पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने में भी इसका रोल देखा गया है. एंड इट इज़ जो तिल है, इट इज़ फ्री ऑफ कार्ब्स एज सच, एंड इट इज़ रिच इन लिग्नेंस. एंड इसमें एक चीज़ होता है सेसमॉल. मैं ये तिल का तेल भी ख़रीदा है बिकॉज आई रियलाइज्ड कि इट इज़ गुड. एंड इसमें दो तरह के होते हैं, जो आपके सफ़ेद तिल एंड काला तिल. सो द ब्लैक
til is supposed to be good for your hair growth, and somewhere in the literature I read that it also helps in decreasing the gray. I don't know what is the scientific basis. I need to go more in detail, but it contains sesamol, and this sesamol, it helps in the hair darkening. Also sesame oil या तिल का तेल, it was also used for lubricate, as a lubricant, and maybe decrease constipation. Not that I would advocate it, but it is one of the role it played, why it has such an important role, and it's part of our tradition. and क्यों तिल का यूज़ होता है, उसके अलावा कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. तिल से हमें कैल्शियम मिलता है, आयरन एंड मैग्नीशियम. and I was going through the some literature. So magnesium rich food, they help in preventing bloating. So maybe agar we can introduce the regular use of til or sesame in our food, चाहे हम तिल के लड्डू बनाएं या अदरवाइज हम यूज़ करें. इनफैक्ट बहुत सारी और जगह भी तिल ऑयल, आई नो माई सन ही यूजेस, आई पिक्ड अप फ्रॉम द हिज व्हाट थिंग्स विच ही यूजेस, दिस सेसमे ऑयल. ये तो बहुत महंगा लेते हैं, लेकिन इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर इट, एंड आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर द टोस्टेड सेसमे ऑयल. उसमें चिलीज वो सब डाल के, अदरक लहसुन डाल के, आई एम गोइंग टू यूज़ इट. एंड एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सीलियाक डिजीज़, जो मुझे पता, जो हम लोग देखते हैं पेशेंट्स, तो बहुत सारी वजह से इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज़, एंड ये कम नहीं हो रहा. थोड़ा तो ये है कि हम डायग्नोज कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू बी अवेयर as to whether the risk is increasing because the hybrid varieties of wheat which are being introduced, or the use of certain preservatives and chemicals which are being used. All the same, for mothers who feel their child is not thriving well, not growing as the child should be growing, they should meet a pediatrician, they should get the child investigated, because बहुत आसान है. It is not that difficult to live on a gluten-free diet. It's not easy also, but there are so many options in the Indian diet plan. We have poha, we have dosas, बाजरे की रोटी जो विंटर्स में मिलता है, मक्के की रोटी. आप पापड़ भी ले सकते हैं, लेकिन हींग अवॉइड करनी होती है, जो हम बताते हैं बच्चों को, क्योंकि हींग में कई बारी गेहूं के कुछ अंश मिक्स्ड होता है. या आप जो ग्लूटेन फ्री वाला आटा बना सकते हैं, जिसमें चावल, चना और सोयाबीन इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 पार्ट्स में आप लेके पीस के बना सकते हैं. सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ आपको फूड क्या अवॉइड करने हैं. ऑफकोर्स जौ अवॉइड करना है, गेहूँ अवॉइड करना है, पर ये भी हमें देखना, हम सोचते हैं कि हम फ्रोज़न फ्रूट्स खा लें. फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेकिन फ्रेश, नॉट कैंड, नॉट फ्रोज़न, बिकॉज दे माइट कंटेन सम कंटामिनेंट्स. एस्फेटिडा और हींग ये बताया है, जलेबी, इमरती, बाहर के ये चीज़ें नहीं लेनी है आपको. दाल बाटी चूरमा, व्हाट आई फाउंड वाज सोया सॉस. हम लोग सोचते हैं सोया सॉस विल नॉट कंटेन ग्लूटेन, बट येस इट इज़ कंटेनिंग ग्लूटेन. सो सोया सॉस, इवन सूप्स, बाहर के सूप्स have to be avoided. Flavored milks, the child can have milk, but not flavored milk, not flavored yogurts, because these are a source of gluten, and we need to avoid this for a child we suspect is who is confirmed with celiac disease. Even vodka, gin and whiskey, they provide gluten. So we need to get it children tested, and it might be there in adults also. So for adults also, if you feel that you are having symptoms जो suggest करते हैं कि आपको celiac disease हो, you moms also, I would advise कि आप get yourself investigated. And it is not so difficult, but आप संक्रांत का ज़रूर से बनाइए, धूप में जाइए पूरा दिन. सूर्य देवता को तो आप प्रणाम करिए ही, लेकिन जो विटामिन डी भी मिलता है, and the happiness you get out of being out in the sun is something which is not comparable to anything else. And we have been in our terrace for so long. There is one day we need to be there flying kites, and kites is something जो हम देखते हैं, जो हमारे हिंदी बहुत सारे डायलॉग्स में भी आता है कि पतंग जब हम चलाते हैं तो हमें थोड़ी ढील देनी होती है अगर पतंग को ऊंचा उड़ाना है. इट इज़ सिमिलर विद आवर चिल्ड्रन. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी डेजिग्नेटेड ऊंचाई अपने हिसाब से पहुँचें, तो हमें उन्हें थोड़ी ढील देनी होगी. ये नहीं कह रहे हैं कि डोर छोड़ दो हाथ से, लेकिन ढील दीजिए. बच्चों के साथ वी कैन नॉट बी दैट स्ट्रिक्ट, स्पेशली विद एडोलेसेंट्स.
that everything will go as per our plan. नहीं तो जिस तरह संक्रांत में सूर्य देवता also goes to meet his son Saturn, we might also be thinking of how to start our communication. So keep the channels open. ढील दीजिए बच्चों को, लेकिन डोर संभाल के रखिए. बच्चों को ऊंचाई छूने दीजिए. और the sky has no limit, we know. एंड द स्काई ऑल्सो हैज़ नो बाउंड्रीज. तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें अपने आप को औरों की बाउंड्री से कि ये देश या दूसरा देश. इट इज़ समथिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी लव टू फ्लाई काइट्स, वी लव द सन, वी लव द स्काई. सो दिस इज़ अ फेस्टिवल वी ऑल नीड टू सेलिब्रेट. And as I sign off, I will go with my acronym favorite hobby of क्या है मेरा काइट्स की. जो मेरा एक्रोनिम है, जो मैं सोचती हूँ जो हमारे हाथ में है, इज़ फॉर कर्मा एंड कोशिश. क्योंकि ये कर्म हम करते हैं एंड दैट इन हिंदू माइथोलॉजी इज़ व्हाट डिसाइड्स आवर किस्मत. कोशिश करना हमारे हाथ में है. आई से इंश्योरेंस के बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है. एज प्रोफेशनल्स, दोज ऑफ अस हु आर प्रोफेशनल्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इंडेमनिटी इंश्योरेंस. All of us have to think about medical insurance and health insurance besides the other life insurance. That is something we moms also need to plan for ourselves. T say is we need to do the tax planning, and this is the right time. The next 2 months we can sort of I've already paid our taxes, so that is something is very important. We plan. If we don't know how to, we need to meet the people who are they're experts in this. With E, I believe we need to keep a check on our expenses, what we are doing. The last year we have done it, so now we know that we can keep a check on our expenses and keep count of it. And S is for the savings. We need to plan where we are going to save. So that is for me my kites. So this year I plan on Sankrant to have better communication skills with my children, like the sun god is doing with Saturn, and to go ahead and love my traditional food items, especially the gluten-free. And maybe I'll think of having more, going for more fast items, not fast food, but the fast Indian व्रत वाले items. And of course, कर्म करने पे विश्वास करना है, कोशिश करते रहना है. इंश्योरेंस के लिए प्लान करेंगे, टैक्स प्लानिंग के लिए बात करेंगे, एक्सपेंसेस कंट्रोल करेंगे और सेविंग्स में बढ़ाऊंगी. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. And happy Makar Sankrant, happy Lohri to all of you.